Now, second property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि बॉइलिंग, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बुलाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? दिस इज अ constant temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equals to atmospheric pressure. So boiling point is constant temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. And already हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए टू मेक द वेपर प्रेशर बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज, ठीक है, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ग्राफिकली भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके, सो लेट्स से ओके, हमने पढ़ा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सो दिस वेपर प्रेशर इज ऑफ सॉल्वेंट। ओके, लेट्स से इस वेपर प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाला जो ट्रांसफर टेम्परेचर होगा दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, टी नॉट। अब जब हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इसका जो ग्राफ है, हम देखते हैं इसका जो ग्राफ है इस तरह से हो जाता है जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन। देन टेम्परेचर at which vapor pressure becomes equals to atmospheric pressure, it is TB. So change in vapor pressure क्या होगा, it will be delta TB. Okay, so we say delta TB known as elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Okay, or delta TB, or the difference between the boiling point of the solution and the boiling point of the pure solvent. Delta TB is the difference between the temperature of the solution and that of the solvent. Therefore, TB minus TB naught. It is said mathematically delta TB is directly proportional to molarity. Okay, or we can say delta TB is equals to KB into M. Okay, here KB is known as molar elevation constant. That is molar elevation constant. या हम इसको एक और नाम देते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्कोपिक कांस्टेंट। सो जो केबी है, केबी की हर एक सॉल्वेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, हर एक केबी की वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट।
अब हम मोलारिटी के वैल्यू को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी इंटू ओके डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ई. दिस इज व्हाट मोलारिटी इज. ओके, सो इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट. समटाइम्स आपको केबी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तब केबी की वैल्यू हम कैसे करेंगे. केबी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000. अगर सपोज आपको केबी की वैल्यू नहीं दी है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. यहाँ पे आर जो है गैस कॉन्स्टेंट और TB naught is the boiling point of the pure solvent. Delta H vaporization, it is the enthalpy change. Okay, when 1 mole of the liquid changes into vapor state. इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी कांस्टेंट पे, so you can easily calculate the value of Kb. So this is second colligative property, which is elevation in boiling point. Okay, now क्वेश्चन आ सकता है वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, ओके, तो के भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 1000 कांस्टेंट हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट भी कांस्टेंट होगा. किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेट ऑफ द it is only depending upon the moles of the solute, therefore it is a colligative property. Now we have next, okay, the third one, number 3, depression in freezing point. Depression in freezing point. Freezing point. Depression in freezing point को we represent by delta TF. Okay. Now let's understand कि freezing point क्या होता है. Freezing point is that temperature at which solid and liquid state coexist. टेम्परेचर एट पे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट, जिस टेम्परेचर पे दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस. सो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर भी होगा एंड आइस भी होगा. ओके, नाउ ग्राफिकली अगर हम इसको शो करें, नाउ इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफ वी टेक प्योर सॉल्वेंट, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. इस पॉइंट से नीचे सॉलिड है एंड इस पॉइंट से ऊपर लिक्विड है, सॉरी सॉल्वेंट है. When we will put non-volatile solid, then the graph will become like this. अब ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, दिस इज द सॉलिड एंड दिस इज द लिक्विड ऑफ अ सॉल्यूशन. ओके, this is the liquid part and this is the solid part. At this temperature, both solid and liquid are coexisting. So this is known as TF naught. This is the freezing point of the pure solvent. And
इस पॉइंट पे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों नजर आ रहे हैं, इसलिए हो जाएगा TF। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये वाला जो डिफरेंस है इसे हम बुलाते हैं डेल्टा TF। सो व्हाट इज डेल्टा TF? Delta TF is the difference between freezing point of the pure solvent and that of the pure solution. So this will be equal to TF naught minus TF. Elevation in boiling point was TB minus TB naught. Okay. Also TF is directly proportional to reality, or delta TF is equals to KF into, where Kf is the molar depression constant. Moral depression constant. Okay. Moral, and it is also known as cryoscopic constant. Cryoscopic constant. मोलालिटी की वैल्यू हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB into WA. So here what we can do, again we can calculate the molar mass of the non-volatile solute. Now depression freezing point जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। Anti-freeze solutions जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर जब इंजन चलता है तो इंजन गर्म हो जाता है, उस इंजन को ठंडा रखने के लिए या उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। बेसिकली उस रेडिएटर्स का क्या काम होता है? द फ्लो ऑफ द वाटर कीप्स गोइंग अराउंड द इंजन, एज अ रिजल्ट जो इंजन जो है वो क्या रहे? ठंडा रहे। अगर हमने उसके अंदर पानी दिया है, जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, अगर माइनस में चले जाएगा, वो जो वाटर है उसके अंदर वो फ्रीज हो जाएगा। इट विल बिकम आइस। if it will become ice, it will not be able to flow around the engine. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो वाटर है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिप्रेस करते हैं। डिप्रेस कैसे करेंगे? बाय पुटिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ओके। सो जो एंटी फ्रीज करने के लिए, वाटर को करने के लिए जो हम डालते हैं उसको हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बोलते हैं। उसमें हम डाल सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल की कॉन्सेंट्रेशन जो भी हम वाटर के अंदर डालेंगे वो वाटर के टेम्परेचर को डिप्रेस कर देगी। अनदर सॉल्यूशन जो कि हम यूज कर सकते हैं दैट इज ग्लिसरॉल। This is also used in freezing mixtures. Freezing mixtures are mixture of sodium chloride plus water.
अगर हम सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिप्रेस हो जाएगा। अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा सो वी कैन यूज इट टू गिव द एटमॉस्फेयर ऑफ लो टेम्परेचर। तो इसका हम जनरली यूज करते हैं टू मेक आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स में फ्रीजिंग मिक्सचर डाला जाता है। ओके एंड सेकंड, इन लेबोरेटरी में टेम्परेचर कंडीशंस जब हमें बिलो बिलो 0 डिग्री रखनी है तब भी इस मिक्सचर को हम यूज करते हैं। ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है ये टेम्परेचर को डिप्रेस कर सकता है एज लो एज -30 डिग्री सेल्सियस। इतने तक टेम्परेचर को ये डिप्रेस कर सकता है। ओके जितना NaCl ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा, उतना ही लो टेम्परेचर कैन बी अटेन्ड। So these are two qualitative properties. Okay.